अभी हम सबको मालूम है कि जमात इस्लामी हिंद पूरा देश भर में एक मुहिम चला रही है, जिसका माने है कि हुकूक हमसाया यानी आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद रायपुर के मुकाम में उसी सिलसिले में आज एक प्रोग्राम रखा गया था वृंदावन हॉल में। तो उसमें जो हमारी आज का मेहमान ने खुसूसी आए हैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जो आप जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी भी है और आप जो मुहिम है मुहिम का कन्वेनर है। तो आज हम उनसे मुखातिब है, तो आपका रायपुर में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे हम 2-3 सवाल पूछेंगे इस मुहिम के ताल्लुकात से। आपको क्यों लगा कि पड़ोसियों का ये हुकूक का मुहिम चलाना चाहिए? क्या ज़रूरी है? क्या क्यों आप अचानक क्यों सोचे जमात ने, आप लोगों ने? इसके बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमाइए। देखिए, हमने ये अचानक नहीं सोचा है जी बल्कि जमात इस्लामी का एक बड़ा काम इस्लाह माशरा है। जी माशरे की इस्लाह के ज़ैल में ये बहुत पहले हमने तय किया था कि हम एक मुहिम चलाएंगे। जी तो इस पर हमने गौर किया और ये बात आई कि हमसाया जो है पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में हमसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। जी हमसे नहीं, तमाम लोगों से होती हैं। जी आप सबके साथ हमदर्दी करते हैं, जी लेकिन पड़ोसियों से दुश्मनी रहती है, पड़ोसियों से नाचाकी रहती है। पड़ोसी हमेशा दुश्मन बन के लोग रहते हैं। बहुत कम ऐसे समाज होगा और या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात जिनको हों, जहाँ खुशगवार माहौल जहाँ हो, बहुत कम ऐसा होता है। आमतौर से लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होती है। बच्चे खेलने गए, पार्किंग गलत कर दी, तो आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और पड़ोस जो है समाज का एक बहुत बुनियादी अहम हिस्सा है। जी जब समाज का हम तज़किरा करते हैं तो लगता है कि हमारे माँ बाप रिश्तेदार ये सब हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अगर समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो हमारा पड़ोस है, जिनसे मिलते हैं जुलते हैं, सुख दुख में शरीक होते हैं। तो अगर एक अच्छे समाज की तामीर करनी है, एक स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे माशरे की तश्कील देना हम पेश नज़र है, तो हमें पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में भी हम मुहिम चलाएँ। ऐसा हमने गौर फिक्र के बाद तय किया और हमारा जो फ़ैसले होते हैं हमें मरकज़ ने करता है, अमीर जमात और हमारे उस पर तौसीक करते हैं। तो एक बहुत पहले से प्लान था, फिर हमने इसको इस तरह मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। जी शुक्रिया। तो आपने बहुत वाज़ेह फरमाए। तो और एक सवाल है कि मुहिम खाली मुस्लिम के लिए है कि गैर मुस्लिम पूरा देश भर सब के लिए? ये तमाम इंसानों के लिए है। जब हम पड़ोस में कोई मुस्लिम रहता हो, गैर मुस्लिम रहता हो, सिख रहता हो, ईसाई रहता हो, इंसान अगर रहता है जी और आपको ये बात भी मालूम चाहिए कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं बल्कि इस्लाम का बुनियादी पैगाम ये है जी कि वो तमाम इंसानों से हमदर्दी रखता है, खैर ख्वाही रखता है। वो चाहता है कि यहाँ पर भी वो अच्छे खुश रहें और इस मरने के बाद भी जो दूसरी दुनिया में जाएं तो वहाँ पर भी दोज़ख की आग से बच जाएं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि हम लोगों की कमर पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं ताकि वो दोज़ख की आग में न चले जाएं। तो जिन लोगों की खींच रहे थे वो तो गैर मुस्लिम थे ना, वो मुसलमान तो नहीं थे। तो जितना हमें मुसलमानों की तरफ तवज्जो, उससे ज़्यादा हम तवज्जो गैर मुस्लिम हजरात को देते हैं। इस पर एक पहलू ये भी है कि गैर मुस्लिम बहुत हम ज़्यादा फोर्स क्यों कर, ज़्यादा ज़ोर उन पर क्यों दे रहे हैं, इसके उनके बड़ी गलत फहमियाँ पैदा की गई। हमारी मीडिया ने, हमारे दूसरे लोगों ने बड़ी तो गलत फहमियाँ दूर तभी होंगी जब उनके टच में आएंगे, जब उनसे अच्छा सलूक करेंगे। बल्कि अच्छा सलूक क्या, इस्लामी करैक्टर जब पेश करेंगे तभी वो हमारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए हमने मुस्लिम गैर मुस्लिम का, कोई भी मुसलमान हो, अच्छा गैर मुस्लिम हो, सबके लिए ये मुहिम है। अच्छा उसके लिए नहीं बल्कि गरीब अमीर कोई भी अगर पड़ोसी हमारा है तो हमारी तवज्जो, हमारी इआनत, हमारे ताउन का मुस्तहक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि इस मुहिम का प्रभाव पूरा देश में क्या कुछ बदलाव लाएगा? जबकि मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी समाज को तोड़ने में लगा है, तो इस मुहिम का प्रभाव कहाँ तक रहेगा? जब हम इसका प्लान कर रहे थे जी उस वक्त हमारा भी ख्याल ये था कि शायद इसका कोई बहुत इम्पैक्ट हमारे समाज पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और कि इसका इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब हम किसी अपने आदर्श समाज की बात करते हैं या आदर्श पड़ोसी की बात करते हैं या अच्छे सलूक की बात करते हैं तो लोगों को उनके दिल की आवाज़ मालूम होती है। ऐसे लगता है कि उनका अपना कोई मसला था, अपनी कोई समस्या थी जिसको ये हल करने के लिए आए। तो अभी तक जो खबरें हमें मिल रही हैं, आज 8वां दिन है हमारी उसका, तो अभी तक जो खबरें इधर से मिल रही हैं बहुत हौसला अफजा हैं, बहुत ही इंकरेजिंग है। तो इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। और आपको मैंने अभी यहाँ ये बात भी कही है कि ये काम हमें आगे कंटिन्यू करना है। मुहिम के बाद भी हम इसका फॉलोअप भी करेंगे
اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ اچھے پڑوسی بن کر رہیں جی اور اچھے پڑوسی بنانے کی بھی کوشش کریں. جی جی جی. تو آپ نے اس مہم کے دوران کیا کیا چیز لوگوں کو دی ہے، مطلب کتاب وغیرہ کیا کیا آپ نے دیکھیے ہم نے بڑا ڈسٹریبیوٹ کی؟ ایک اچھا لٹریچر تیار کیا ہے، کتابچہ تیار کیا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس تیار کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی ہے، ویڈیو کلپس تیار کرائی ہیں. وہ سب کو پورے ملک میں بھیج رہے ہیں، جس میں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے اور خود پڑوسیوں کی ضرورتیں کیا ہیں، یہ سب پوری تفصیل سے بتائے. تو وہ لٹریچر موجود ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس پر بھرپور تیاری کے بعد اور پورے تیاری کے بعد اس کو ہم نے اس ابھیان کو چھیڑا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ دی ہے. تو اصل میں آدر پڑوسی جب بنیں گے تب آدر سماج بنتے، پھر آدر سماج سے آدر دیش بنتے ہیں. تو آئیے ہم اس مہم کا سب حصہ بنیں اور ہم اپنا یوگدان دیں. ہم خود ہمارے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے تو پہلے ہم اس کو بھی اصلاح کریں، تب ہم ایک بہتر سماج سوسائٹی بنیں گے. اور جماعت کی جو مہم چل رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہم کا میسیج اگر آپ تک پہنچ گیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی پہنچے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، تو ہم اس کے فولڈر، کتابیں، لٹریچر سب آپ کو دیں گے. تو آئیے ہم سب مل کے ہمارا دیش کو ایک بہتر دیش بنائیں. امید ہے آپ ہماری اس مہم میں حصہ بنیں گے. جزاک اللہ خیر. شکریہ بہت. جی.